हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचआर स्टॉक पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए डेली 2 या 3 ऐसे पेनी स्टॉक लेके आते हैं जो अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड होते हैं और जो अलग अलग प्रकार के प्राइस में उपलब्ध होते हैं और जिनका प्राइस 50 रुपये से कम होता है। हम आपके लिए वो स्टॉक लेके आते हैं। इसीलिए मैं आज भी आपके लिए 2 ऐसे पेनी स्टॉक लेके आया हूँ जिनका प्राइस 50 रुपये से भी कम में है और जो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है और जो इंटरनेशनल कंट्री में भी अपनी ब्रांच खोले हुए हैं और पूरे इंडिया में उनकी ब्रांच या हेड ऑफिस हैं। तो चलो हम आपसे उन 2 स्टॉकों के बारे में डिस्कस करते हैं जिनका प्राइस 50 रुपये से भी कम में है और जो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है। तो चलो हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल एचआर स्टॉक को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। और वीडियो के नीचे किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी इंक्वायरी है तो उसको नीचे कमेंट में लिखें, जिसका कोई चार्ज नहीं है। और इससे हमें एक फ़ायदा हो जाएगा कि आपकी इंक्वायरी को देख के हम उस पर वीडियो बना देंगे। तो चलो इसी के साथ मैं वीडियो की आज की स्टार्टिंग करता हूँ। जैसा कि आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा, जो हम अपना पहला स्टॉक है उसका नाम इंड बैंक मर्चेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड है। जो आप देख सकते हैं, यह एक बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड एक शेयर है। और अगर मैं इसका कुछ पास्ट के बारे में बताऊं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो ये बैंक है वो 1989 में स्टार्ट हुआ था और ये अभी अलग अलग जगह पर अपना कार्य कर रहा है। यानी कि इस बैंक की जो देश में अनेकों ब्रांच है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ तो जो इसकी मुख्य ब्रांच है वो चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद। और अगर आपको इसकी कुछ मैं आपको ये बताऊं कि ये कौन कौन से बिजनेस एरिया में काम करता है, तो ये जो बैंक है वो मर्चेंट बैंक है एक प्रकार का। और ये एडवाइजरी की सर्विस भी उपलब्ध कराता है और ये स्टॉक ब्रोकिंग के अंदर भी कार्य करता है। ये बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एमएससी यानी कि मद्रास स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कार्य करता है। और अगर ये मैं आपको ये बताऊं कि ये जो बैंक है ये ऑनलाइन ट्रेडिंग को भी सपोर्ट करता है, यानी कि ये ऑनलाइन ट्रेडिंग भी करवाता है। और ये अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड में डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है, इन्वेस्टर को प्रोडक्ट करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कितने सेक्टर यानी कि कितने बिजनेस एरिया में अपनी सेवाएं उपलब्ध करता है। तो चलो अब मैं इसका कुछ आपको फाइनेंस एनालिसिस भी बताता हूं। जैसा कि आपको फ़ोटो में शो हो रहा होगा, जो ये बैंक है उसका आज का जो करंट का प्राइस है वो 24 रुपये 98 पैसे है। और अगर आप इसका जो 52 वीक का हाई देखते हैं तो वो आप देख सकते हैं वो 41 रुपये 95 पैसे है, जो कि आपको दिख रहा होगा। ये जो अभी जो इसका करंट प्राइस है और जो इसका 52 वीक का हाई है, इसमें 50% के लगभग का डिफरेंस है। यानी कि जो ये स्टॉक है अभी मार्केट का जो इसका मार्केट का प्राइस है वो भी 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, जो इसका 52 वीक का हाई है। और अगर हम इसका ये बात देखें कि इस कंपनी के पास कितना मार्केट कैप है, तो वो भी आप देख सकते हैं। जो ये बैंकिंग सेक्टर का जो शेयर है इसके पास 110.86 करोड़ का जो मार्केट कैप है वो है। और अगर हम इसका ये देखते हैं कि इस शेयर के पास पी रेशियो यानी कि प्रॉफिट अर्निंग रेशियो जो इसकी क्या चल रही है अभी फ़िलहाल, तो वो आप देख सकते हैं वो इसकी 26.8 चल रही है, जो बहुत अच्छी मानी जाती है। और अगर आप इसका ये देखते हैं कि जो इसका पिछला 1 साल का जो इस बैंक ने प्रॉफिट कमाया है अपनी सर्विस को दे के, तो आप देख सकते हैं इसने पिछले 1 साल में 6.96 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो कि बहुत अच्छा है इसकी मार्केट कैप के हिसाब से। और अगर हम इसका ये देखते हैं कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है इसके अंदर क्या है, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर 64.84% की जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो है। और अगर हम इसका ये देखते हैं कि ये बैंक कि जो अपनी सेल को कैसे कितनी ग्रोथ पे उठा रहा है और किसी ये प्रॉफिट की जो इसकी ग्रोथ है वो परसेंटेज के अंदर कितनी है, तो वो आप देख सकते हैं फ़ोटो के अंदर। जो इसकी सेल की ग्रोथ है यानी कि जो इसने सर्विस अपनी बढ़ाई है अलग अलग सेक्टर में, और तो उसकी जो ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं वो 46.78% है, जो बहुत अच्छी मानी जाती है। और अगर आप इसका ये देखते हैं कि जो इसकी प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 1 साल में वो कितने परसेंट बढ़ी है, तो वो भी आप देख सकते हैं वो भी 71.56% बढ़ी है, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ है। और इसी के साथ मैं आपको इसका कुछ चार्ट का एनालाइज भी करके दिखाता हूँ।
जैसा कि आपको फ़ोटो में शो हो रहा होगा, जो मैंने इसका 3 साल का, जो पिछले 3 साल का जो मैंने इसका जो चार्ट लगाया है वो आपको दिख रहा होगा। और अगर आपको ये देख रहे हैं, जो इसका मई 2020 में जो इस शेयर का प्राइस था वो मात्र 6 से 7 रुपये चल रहा था। और जो इसका सितंबर अक्टूबर के आसपास, जो सितंबर अक्टूबर 2021 के आसपास जो इसका प्राइस है वो आप देख सकते हैं, वो 37 से 38 रुपये गया था। और एक बार जनवरी 2022 में भी जो इसका प्राइस है वो 40 रुपये को भी पार किया था। तो आप देख सकते हैं, अगर आपने मई 2020 में इसके अंदर पैसे लगाए होते, अगर आपने जो 70,000 रुपये लगाए होते तो आपके 4 लाख रुपए हो जाते, यानी कि आपका जो पैसा है वो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हो जाता, यानी कि 3 से 4 गुना पैसा हो जाता। तो चलो हम अब इसका कुछ जो इसकी स्ट्रेंथ है और लिमिटेशन है उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको इसकी पहली जो स्ट्रेंथ है वो दिख रही होगी, जो इसका PAT का मार्जिन है वो आप देख सकते हैं, वो 5.70% है। और अगर आप इस कंपनी का जो ROA का मेंटेनेंस देखते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, वो भी 5.5% है पिछले 3 साल के अंदर। और अगर आप इसका जो इस कंपनी का जो ट्रेडिंग का टाइम देखते हैं बुक वैल्यू के हिसाब से, तो वो 1.35 है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। और ये जो अपनी ऑपरेटिंग इनकम है उसको भी ग्रो कर रहा है, क्योंकि एक अभी स्मॉल कैप कंपनी है और ये अभी छोटा बैंक है, इसीलिए अपनी ऑपरेटिंग इनकम को ग्रो कर रहा है, जिससे इस बैंक को आगे फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। तो चलो आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो लिमिटेशन है, इसकी लिमिटेशन देख रहे होंगे, तो इसकी किसी भी प्रकार की कोई लिमिटेशन नहीं है। तो आप इस स्टॉक को अपनी पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं अपने रिस्क के ऊपर। मैंने आपको इसके स्ट्रेंथ और लिमिटेशन दोनों बता दिए हैं, और इसकी जो प्रोमोटरी होल्डिंग है वो भी अच्छी है। और अगर आपको इस स्टॉक को अपने पास रखना है तो आप अपने रिस्क पर अपनी पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं। तो चलो हम इसी के साथ अपने दूसरे स्टॉक, यानी कि जो हमारा आज का स्टॉक है फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल HR स्टॉक को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करें वीडियो के नीचे, और वीडियो को लाइक करें। तो इसी के साथ हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपना आज का दूसरा स्टॉक के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसा कि आपको फ़ोटो में शो हो रहा होगा, जो हमारा आज का दूसरा स्टॉक है वो जियोजाइट फाइनेंस सर्विस लिमिटेड के नाम से है, जो एक फाइनेंस सेक्टर में काम करती है। तो चलो हम आपको इसके बारे में भी, इसका जो पास्ट है उसके बारे में भी कुछ बताना चाहते हैं। आपको मैं ये बता रहा हूँ, जो ये कंपनी है वो 1987 में बनाई गई थी, और जो ये कंपनी है एक मर्ज कंपनी है, और इसने अपना जॉइंट वेंचर किया है। वो आपको ये बता रहा हूँ कि ये ब्राज़ील जियोजिट सिक्योरिटी LLC के साथ इसने जो अपना जॉइंट वेंचर किया है। और ये कंपनी अभी अलग अलग सेक्टर में, यानी कि अलग अलग स्टेट में काम कर रही है। इसके जो नेटवर्क हैं वो अलग अलग देशों और अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। और अगर मैं इसकी ऑफिस की बात करूं तो वो 540 पूरे देश या पूरी कंट्रियों के अंदर हैं, जो कि इसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो 300 देशों से भी ज़्यादा में है। और इंडिया के अंदर भी जो इसकी मुख्य ब्रांचेज़ हैं, यानी कि जो ये मुख्य का स्टेट में अंदर है, वो आपको मैं बता रहा हूँ, ये आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा, दिल्ली, अलग अलग प्रकार के राज्यों में ये अपनी ब्रांचेज खोल रही है और ये अलग अलग फाइनेंस का कार्य कर रही है। और मैं आपको ये बताऊं कि जो ये कंपनी है वो BSE के अंदर 2000 में लिस्ट हुई थी, और जो NSE के अंदर, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, इसने 2005 में अपनी लिस्टिंग कराई थी। और मैं अगर आपको ये बताऊं कि जो इस कंपनी ने जो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो ये क्वालिफाई हुई थी तो वो 2012 में हुई थे, और ये अभी इंटरनेशनल यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी करवाती है। और ये अलग अलग प्रकार का देख सकते हैं आप, फॉरेन की भी इन्वेस्टमेंट कराती है। तो आप ये देख सकते हैं ये कितनी बड़ी कंपनी होगी। तो चलो हम इसी के साथ इसका भी कुछ फाइनेंस एनालिसिस कर सकते हैं। तो आपको वीडियो में शो हो रहा होगा, जो इसका भी करंट का प्राइस है वो मात्र 43 रुपये, यानी कि 43.50 पैसे चल रहा है।
और अगर आप इसका जो 52 वीक का हाई यानी 52 वीक का हाई देखते हैं तो वो भी देख सकते हैं, वो लगभग 72 रुपीज़ के आसपास था। और जो उसका अभी करंट का प्राइस है वो 43 रुपीज़ 5 पैसे चल रही हैं। और अगर हम इसकी जो मार्केट कैप की बात करें तो वो बहुत अच्छा मार्केट कैप है, तो वो भी आप देख सकते हैं। जो इस कंपनी का मार्केट कैप है वो भी 1400 करोड़ रुपए है। और अगर हम इसकी जो पीई की रेशो देखते हैं तो वो भी बहुत अच्छी है, वो आप देख सकते हैं इसकी 10.64 की जो पीई रेशो यानी प्रॉफिट अर्निंग की जो रेशो है वो भी 10.64 है, जो बहुत अच्छी है। और अगर हम इसका ये अगर हम आपको ये बताएं कि ये जो कंपनी है ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और ये डिविडेंड भी देती है अपने इन्वेस्टर या अपने शेयर होल्डर को, तो वो भी आप देख सकते हैं इस कंपनी ने पिछले 1 साल में कितना अच्छा जो अपने प्रमोटर या जो अपने शेयर होल्डर हैं उनको कितना अच्छा डिविडेंड दिया है। तो वह आप देख सकते हैं इस कंपनी ने 6.9% का डिविडेंड दिया है अपने इन्वेस्टर को। और जो इस कंपनी ने पिछले साल में अपनी जो नेट प्रॉफिट कमाया है तो वो भी आप देख सकते हैं इस कंपनी ने कितना अच्छा नेट प्रॉफिट कमाया, तो वो देख सकते हैं 142.98 करोड़ रुपए इस कंपनी ने पिछले 1 साल में प्रॉफिट किया है, जो इसके मार्केट कैप का 10% से भी ऊपर बनता है। तो इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट में बहुत अच्छी बढ़त दिखाई है। और अगर हम इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग देखते हैं तो वो भी बहुत अच्छी है, वो आप देख सकते हैं इस कंपनी के अंदर जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 54.67% है, जो बहुत अच्छी मानी जाती है। और अगर हम इसका जो सेल की ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो वो एवरेज है, जैसा कि आप देख सकते हैं जो इसकी सेल की ग्रोथ हुई है वो 19.0% हुई है, जो कि एक एवरेज मानी जाती है। और अगर हम इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो वो भी एक एवरेज हुई है, तो वो आप देख सकते हैं 25.30% की जो इसकी प्रॉफिट ग्रोथ हुई है, तो ये एक एवरेज ग्रोथ मानी जाती है, ये ना तो ज़्यादा है ना ही कम है। और अगर हम इस जो फाइनेंस है ये फाइनेंस का काम करती है तो इसके पास कितना कैश रहता है ये तो देखना ज़रूरी होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस कंपनी के पास जो ऑपरेटिंग रिवेन्यू है जो इसका वो 480.69 करोड़ रुपए है, यानी 480.79 करोड़ रुपए है इसका जो ऑपरेटिंग रिवेन्यू, यानी कि इसके पास ये इतने कैश को डेली या 1 साल के अंदर ऑपरेट करती है। तो चलो हम इसी के साथ अब इसका कुछ चार्ट के बारे में भी आपको बताना चाहते हैं। जैसा कि आप फ़ोटो में देख सकते हैं जो इसका चार्ट है वो आप देख सकते हैं मई 2020 में जो इस शेयर का प्राइस था वो 20 रुपये से भी कम में चल रहा था। और आप ये देख सकते हैं जो जून और अगस्त के अंदर जो इसका शेयर का प्राइस है वो 100 रुपये के आसपास यानी कि 96-97 रुपये तक टच हुआ था। तो आप ये देख सकते हैं अगर मई 2020 में आपने इसके अंदर 20,000 रुपये लगाए होते तो आपके एक साल के अंदर आपके जो 20,000 रुपये हैं वो 1 लाख रुपये हो जाते, यानी कि 500 गुना का रिटर्न हो जाता। और अगर इसका जो पूरा 3 साल का ओवरऑल पीरियड देखते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, जो इसने 32% की जो परसेंटेज दिखाई है, यानी कि इसने हर साल 10% का रिटर्न दिया है, जो कि एफडी से ज़्यादा है। यानी कि आप देख सकते हैं एफडी का जो रिटर्न होता है वो 6% है और इस शेयर ने पिछले 3 साल में 30% से ऊपर का रिटर्न दिया है। तो पर साल अगर हम ये देखते हैं कि अगर 1 साल में इस कंपनी ने 10% का रिटर्न भी दिया है तो आप देख सकते हैं एफडी से ज़्यादा इस कंपनी ने रिटर्न दिया है। तो चलो हम इस कंपनी के भी कुछ लिमिटेशन और इसकी जो कुछ स्ट्रेंथ है वो देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको फ़ोटो में से हो रहा होगा जो इसकी पहली स्ट्रेंथ है वो आप देख सकते हैं इस कंपनी जो अपना आरओआई है वो बहुत अच्छा मेंटेन किया है। तो आप देख सकते हैं पिछले 3 साल में इस कंपनी का जो आरओए की जो रेशियो है वो आप देख सकते हैं वो 10.72% है, जो कि बहुत अच्छी है। और अगर हम इसकी जो इक्विटी रिटर्न की हेल्थ देखते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं वो भी बहुत अच्छी है, यानी कि आप देख आरओई की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो आप देख सकते हैं वो भी 21.79% अब इस कंपनी ने जो अपनी आरओई की जो रिकॉर्ड किया है वो बहुत अच्छा है। और अगर हम इसकी आरओसी की परसेंटेज देखते हैं तो वो भी इसने बहुत अच्छी मेंटेन की पिछले 3 साल में, तो वो भी आप देख सकते हैं 28.82% इस कंपनी ने जो अपनी आरओसी की परसेंटेज दाखिल की है, तो वो बहुत अच्छी है। और अगर हम इसकी लिमिटेशन की बात करें तो इसकी किसी भी प्रकार की कोई लिमिटेशन नहीं है। और
इसकी जो लिमिटेशन है वो है ही नहीं, और इसकी स्ट्रेंथ है तो आप देख सकते हैं कितनी इसकी स्ट्रेंथ है। और इसका जो शेयर का प्राइस है वो भी अभी कितने डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। जैसा कि आपको बता था, जो इसका 52 वीक का हाई है वो 72 रुपये है, और अभी इसका जो प्राइस है वो 43 से 44 रुपये चल रहा है। यानी कि अभी ये जो स्टॉक है वो 25 से 30% के डिस्काउंट में मिल रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक को अपनी पोर्टफोलियो के अंदर रखना चाहते हैं तो अपने रिस्क पर इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसी के साथ मैं आज की वीडियो की क्लोजिंग करता हूं, और वीडियो की क्लोजिंग करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल एचआर स्टॉक को सब्सक्राइब करेंगे, और कम से कम 5 अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे, और अपने कमेंट्स को नीचे वीडियो के नीचे लिखेंगे, और वीडियो को लाइक भी करेंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो की क्लोजिंग करता हूँ। जय हिंद, जय मार्केट।